नमस्कार। कक्षा 10 जीएसईबी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इवैल्यूएशन 1 में हमने 3 लेसन लिए हैं 1, 2, 3। इसमें से पहले इस वीडियो में मैं ये तीनों लेसन के जितने भी एमसीक्यू है वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो प्रश्नों के सामने ABCD दिए गए हैं। प्रश्न का जो उत्तर सही है उस पर विकल्प के पास दिए गए गोलाकार को पेन से पूर्ण गाढ़ा कीजिए। ओके। नंबर 1, चकोर किसे देखता है? ओके, तो डी, चंद्रमा को। 2, भक्त धागा है तो प्रभु क्या है? ए, मोती। रैदास प्रभु को स्वामी मानकर खुद को क्या बताते हैं? सी, दास। 4, रैदास भगवान के कैसे भक्त है? बी, एकनिष्ठ। 5, पद में रैदास का कौन सा भाव प्रकट हुआ है? डी, दास्य। 6, प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है? ऑप्शन सी, पानी। 7, भक्त बाती बनकर क्या चाहता है? बी, जलना। सोने का महत्व कब बढ़ता है? इसका ऑप्शन है डी, जब उसमें सुहागा मिलता है। 9, प्रभु जी बादल है तो भक्त क्या है? सी, मोर। ओके, तो ये हो गए आपके पहले चैप्टर के एमसीक्यू। अब जाएंगे हम पार्ट 2। ओके, प्रश्न 1, बूढ़ी काकी में कौन सी विशेषता शेष बची थी? सी, स्वाद की। अपने कष्टों की ओर ध्यान आकर्षित करने का बूढ़ी काकी के पास क्या उपाय था? रोना। 3, बुद्धिराम बूढ़ी काकी का था? बुद्धिराम बूढ़ी काकी का क्या था? भतीजा। ऑप्शन बी, लड़कों का बूढ़े से स्वाभाविक खाली जगह होता है। सी, विद्वेष। बूढ़ी काकी के संताप और खाली जगह पर कोई ध्यान नहीं देता था। सी, आर्तनाद। 6, खाली जगह ने काकी और लाडली में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। ए, स्वार्थानुकूलता। प्रश्न नंबर 7, बूढ़ी काकी को कौन बेचैन कर रही थी? ओके, तो उसका उत्तर सी, घी और मसालों की सुगंध। ओके, फिर बढ़ते हैं आगे। 8, पश्चाताप करती हुई काकी को दुख था। डी, अपनी जल्दबाजी पर। 9, बूढ़ी काकी को भोजन न मिलने पर कौन परेशान हो रहा था? ए, लाडले। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी खाली जगह के लिए दान देने का निश्चय कर चुके थे। डी, निर्लजता। 11, थोड़ी सी खाली जगह ने काकी की सुधा को और उत्तेजित कर दिया था। डी, पुड़ियो। ओके, बुढ़ापा खाली जगह रोग का अंतिम समय है। ए, तृष्णा। 13, काकी की संपत्ति से बुद्धिराम को खाली जगह रुपयों की वार्षिक आय होती थी। बी, 200। बूढ़ी काकी के भतीजे का नाम क्या था? बी, पंडित बुद्धिराम। 15, रूपा किसकी पत्नी थी? डी, पंडित बुद्धिराम। ओके, फिर चलते हैं 16, किसने अपने हिस्से की पुड़िया काकी के लिए बचा कर रखी थी? सी, लाडली। 17, बूढ़ी काकी को पत्तलों पर से झूठी पूड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन सन रह गया? ए, रूपा। बूढ़ी काकी कैसे रोती थी? सी, गला फाड़ फाड़ कर। 19,
बुद्धिराम के घर किस उत्सव में पूड़ियाँ बन रही थी? ए. लड़के मुखराम के तिलक का उत्सव। लड़के मुखराम के तिलक का उत्सव। तो वहाँ पर भाई ओके। फिर 20 बूढ़ी काकी को कहाँ पर बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई? सी. कहाड़ के पास। 21 किस खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी? सी. काकी को पूड़ियाँ देने की खुशी में। उत्सव के 22 उत्सव के दिन बूढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी? डी. शुभ प्रसंग पर अपशकुन के डर से। बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र कौन सी इंद्रियां थी? बी. स्वादेंद्रियां। ओके, फिर बढ़ते हैं आगे। यमुना किनारे लेसन नंबर 3। यमुना किनारे कदम की डाल पर रसकान किस रूप में बसना चाहते हैं? सी. पक्षी। 2. 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख प्राप्त होता है। ए. नंद की धेनु चराने में। 3. कलघोत के धाम का अर्थ होता है सोने के महल। 4. गोपी गले में खाली जगह माला पहनना चाहती है गुंजों की। ओके। 5. पुरंदर का अर्थ है सी. इंद्र। कृष्ण ने इस पर्वत को छत्र की तरह धारण किया था। सी. गोवर्धन। नंबर 7 कालिंदी इस नदी का नाम है। 7 का बी. यमुना। सीधियाँ कितनी हैं? डी. 8। 9 ये कुल 9 है तो सी. निधिया। 10 नंद का छोरा क्या बजाकर सबको रिझा गया है? वेणु। ए. वेणु। गोपी क्या उड़कर कृष्ण बनना चाहती है? सी. पीताम्बर। गोपी क्या करना चाहती है? डी. स्वांग। 13 गोपी क्या धारण नहीं करेंगी? सी. कृष्ण की मुरली। मनुष्य के रूप में रसकान कहाँ बसना चाहते हैं? सी. गोकुल में ग्वालों के साथ। मनुष्य के रूप में रसकान कहाँ बसना चाहते हैं? तो सी. गोकुल में ग्वालों के साथ। 15 पशु के रूप में कवि कहाँ बसना या निवास करना चाहते हैं? डी. नंद जी के गायों के बीच। 16 रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? बी. गोवर्धन पर्वत का। एंड 17 पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि क्या करना चाहते हैं? बी. नंद जी की गायों के बीच रहकर चरना चाहते हैं। तो वहाँ पर पार्ट 1, 2 और 3 के जितने भी MCQ है वो मैंने करवा दिए हैं। आप ये जितने भी MCQ हैं तो ये वीडियो देखकर आप उसकी मौखिक तैयारी कर सकते हो। ऐसी आशा से धन्यवाद।